everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 6 का टॉपिक 17 पढ़ेंगे, दैट इज थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन यानी कि जो हीट है उसके थ्रू हम पोल्यूट कर रहे हैं वाटर रिसोर्सेज को, तो उसको कहा जाएगा थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन को ही आज के वीडियो में हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। थर्मल पॉल्यूशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज। थर्मल पॉल्यूशन होता क्या है? थर्मल पॉल्यूशन का मतलब है कि जब हम वाटर बॉडीज में, मेनली जो इंडस्ट्रीज हैं, जब वो वाटर बॉडीज में, रिवर्स में, लेक्स में जो हॉट वाटर है वो ऐड ऑन करती हैं, वो डिस्चार्ज कर देती हैं, तो उससे क्या होता है कि रिवर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। अब थोड़े बहुत अमाउंट से अगर हम 2-3 बाल्टी गर्म पानी डाल दें रिवर में तो रिवर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो डेली बहुत ज्यादा अमाउंट में काफी ज्यादा लीटर्स ऑफ वाटर जो है, हॉट वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती हैं रिवर्स में, लेक्स में, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वार्म टेम्परेचर होने लगता है और उससे काफी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। और जब इस हॉट वाटर की वजह से वाटर जो है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसी को हम कहेंगे थर्मल पॉल्यूशन, जहां पे वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो रही है, वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से। सोर्सेज ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन कैसे होता है, किन इंडस्ट्रीज की वजह से होता है? थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से, यानी कि ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिन्हें हमने पहले भी डिस्कस किया था, यहाँ पे मेनली क्या किया जाता है, कोल, पेट्रोलियम, ऑयल, इन सबको बर्न करके जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट की जाती है। और जियोथर्मल प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पे हम जमीन के अंदर की जो गर्मी है, जो हीट है, अर्थ क्रस्ट के अंदर जो हीट है उसका यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वाटर जो है उसे हीट अप करना होता है। वाटर का हम यूज करते हैं दूसरे रिसोर्सेज को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए। तो जब हम वाटर का यूज कर रहे हैं एज अ कूलिंग एजेंट, जब हम वाटर को यूज कर रहे हैं मशीन्स को ठंडा करने के लिए, तो क्या होगा, मशीन्स ठंडी हो जाएंगी, मशीन्स कूल हो जाएंगी, लेकिन जो वाटर है वो हॉट हो जाएगा, वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, वाटर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और यही जो हॉट वाटर है उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है हमारे वाटर बॉडीज में इन थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू। और ऐसे ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है, ये भी जो वाटर है उसे एज अ कूलिंग एजेंट यूज करते हैं और फिर बाद में जो हॉट वाटर है उसे डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। स्टील और केमिकल इंडस्ट्रीज भी सेम पैटर्न फॉलो कर रही है, थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जैसे ही ये भी हॉट वाटर जो है वो डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज में। तो मेनली ये तीन जो इंडस्ट्रीज हैं ये क्या करती हैं, वाटर जो है उसमें जो वाटर बॉडीज हैं उसमें हॉट वाटर डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो रिवर्स हैं उनका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और थर्मल पॉल्यूशन हम इसे ही कहते हैं, जब वाटर बॉडीज का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तब हम उसे थर्मल पॉल्यूशन कहेंगे। और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, बस टेम्परेचर ही तो बढ़ रहा है तो उससे कौन सी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, हम लोगों के माइंड में सबसे पहले ये आएगा। लेकिन टेम्परेचर के बढ़ने से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि रिडक्शन इन डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में, वाटर बॉडीज में जो भी ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड है, वाटर का केमिकल नेम क्या है, H2O, तो O क्या है, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो ऑक्सीजन वाटर में अवेलेबल है, वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसका यूज वाटर में रह रहे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स करते हैं सर्वाइव कर पाने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो वही डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होने लगती है जब हम हॉट वाटर ऐड करेंगे। तो जब वार्म वाटर होगा, जब पानी जो है वो गर्म होने लगेगा तो क्या होगा, वाटर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम होने लगता है। डेथ ऑफ फिश एंड एक्वेटिक एनिमल्स। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं होगा वाटर में तो ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस नहीं ले पाएंगे, वो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से इनकी डेथ होगी। ग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल बैक्टीरियाज जो मेनली वार्म क्लाइमेट में ही पनप पाते हैं, वार्म क्लाइमेट में ही जो बैक्टीरियाज जी पाते हैं, जो सर्वाइव कर पाते हैं वार्म क्लाइमेट में, वैसे बैक्टीरियाज ग्रो करने लगेंगे, एल्गी बनने लगेगी। और साथ ही साथ जो ब्रीडिंग पैटर्न है एक्वेटिक एनिमल्स का, जो ब्रीडिंग पैटर्न है, ब्रीडिंग साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो काफी सारे इफेक्ट्स होते हैं वाटर में रह रहे एनिमल्स पे। मेनली हम लोगों पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, वो वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं, हॉट वाटर डिस्चार्ज कर रही हैं हमारे रिवर्स में, लेकिन साथ ही साथ काफी सारे केमिकल्स भी डिस्चार्ज कर रही हैं। वाटर कंटामिनेट हो रहा है, हमारे यूज के लिए सही नहीं है, अनसिटेबल है, हम यूज नहीं कर सकते उस वाटर को। लेकिन अगर हम थर्मल पॉल्यूशन की बात करें, जहां पे हम वाटर बॉडीज का टेम्परेचर बढ़ा दे रहे हैं, तो उससे ह्यूमन बींग्स पे कुछ
खास ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्वेटिक लाइफ जो है वो खत्म होती जा रही है, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होती चली जाती है और डिफरेंट जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ होती चली जाती है वाटर में। मेजर्स, हम कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कूलिंग ऑफ हॉट वाटर, हम लोग वाटर जो डिस्चार्ज कर रहे हैं वाटर बॉडीज में, रिवर्स में जो भी हम वाटर डिस्चार्ज कर रहे हैं इंडस्ट्रीज के थ्रू, तो वो इंडस्ट्रीज क्या करें, पहले वाटर को थोड़ा कूल कर लें, ठंडा कर लें और उसके बाद वो जो वाटर है उसे डिस्चार्ज करें हमारे रिवर्स में। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, अगर हम लोग उस वाटर को डिस्चार्ज करने की बजाय दोबारा से रिसाइकल कर लें, दोबारा से रीयूज कर लें, उन्हीं इंडस्ट्रीज में हम उस वाटर का दोबारा से यूज कर लें एज अ कूलिंग एजेंट, तो वो बढ़िया रहेगा। हम लोग वाटर को कूल कर दें और उसके बाद दोबारा से एज अ कूलिंग एजेंट हम उसी वाटर का यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, वाटर को मेनली रिसाइकल करें, और अगर हम रिसाइकल नहीं कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले थोड़ा कूल कर लें, जिससे कि वाटर बॉडीज का टेम्परेचर राइज ना हो, हमारी वजह से थर्मल पॉल्यूशन ना हो। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, और गवर्नमेंट ने काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस बना रखे हैं, लॉज बनाए हैं, पॉलिसीज बनाए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे कि जो ZLD सिस्टम के बारे में हम पढ़ के आए हैं, पिछले ही किसी वीडियो में हम पढ़ के आए हैं ZLD सिस्टम के बारे में। तो ऐसे स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि हम लोग इंडस्ट्रीज को एनकरेज करें कि आप जो वाटर का यूज कर रहे हो उसे रिसाइकल करो, रीयूज करो, उसी वाटर को दोबारा से रीयूज करो, जिससे कि वाटर बॉडीज जो है वो बची रहे, उन्हें हम सेव कर सकें वाटर पोल्यूशन से। तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेप्स लेती है वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे स्टेप्स लिए हैं। अब क्या करना है, गवर्नमेंट को नजर रखनी है कि क्या सारी इंडस्ट्रीज इन सारे रूल्स को, इन सारे लॉज को फॉलो कर रही हैं कि नहीं कर रहे। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली इन इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करना चाहिए कि क्या सारी चीजें सही से प्रॉपर वे में हो रही हैं, बिना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, क्या हम सही से वाटर का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको गवर्नमेंट मॉनिटर करे, यानी कि इंडस्ट्रीज पे ध्यान दे गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज सभी लॉज एंड पॉलिसीज को फॉलो कर रही हैं या नहीं कर रही। तो आज के वीडियो में हमने थर्मल पॉल्यूशन के बारे में इन डिटेल डिस्कस किया। थर्मल पॉल्यूशन मेनली जब इंडस्ट्रीज हॉट वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, तो उसी को हम थर्मल पोल्यूशन कहते हैं। जब वाटर बॉडीज हीटेड अप हो जाती हैं, उसकी वजह से काफी सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। जो मेनली एक्वेटिक लाइफ है उस पर हमें सारे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती, साथ ही साथ हार्मफुल बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ होती चली जाती है। और कौन कौन से हम मेजर्स ले सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।